जय हिंद साथियों। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल की पोस्ट के माध्यम से बताया था कि कल सरकार यानी जो शनिवार को मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बैठक रखी गई है नई भर्तियों को लेकर। तो इसमें हमें काफी अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है। भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू हो सकती है। लोकसभा चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आए हैं आप सभी को पता है, आचार संहिता हट चुकी है। अब अलग अलग सरकार में जैसे कि अलग अलग स्टेट में आपने देखा होगा कि विभिन्न मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के द्वारा नए रोजगार को लेकर काफी सारी मीटिंग बैठाई जा रही है इतने कम समय में। जैसे अभी रिजल्ट आया है और उसके तुरंत बाद ही इतना स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे विपक्ष मजबूत होता जा रहा है तो इनको भी समझ में आ रहा है कि हमें, जैसे कि इन पर लगातार आरोप लगता है कि रोजगार नहीं देते, सिर्फ धर्म की राजनीति वगैरह करते हैं, तो ये आरोपों को गलत साबित करने के लिए जैसे ही रिजल्ट आया इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है कि बड़े पैमाने पर निकलने वाली है सरकारी नौकरियां। तो क्या है ये, देखिए कल की बैठक में क्या चर्चा हुई। उसमें सबसे पहले आपको पता है कल जो संसदीय बैठक थी, दल की मीटिंग थी कल, उसके बाद जैसे ही यहां पर जयपुर आए, दिल्ली से जयपुर में आते ही इन्होंने सचिवालय में आकर एक मीटिंग रखाई। नई भर्तियों को लेकर जितने भी रिक्त पद है उनकी गणना की जाए और उनका एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि जितने भी विभाग है उनमें कितने रिक्त पद है उनकी जानकारी हमें मिल सके और जल्दी से जल्दी जितने भी रिक्त पद है उनको लेकर वित्तीय स्वीकृति वगैरह यानी जो भी है जितने भी स्वीकृतियां वगैरह देकर जल्दी से जल्दी वो भर्तियां निकाली जाए। खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में निर्देश दिए गए हैं। यानी अब तक एक तो देखिए दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। ये कल का पूरा प्रेस नोट है जिसमें मीटिंग में जो जो चर्चा हुई सभी पर डिटेल के साथ चर्चा की और मैंने कल आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। फिलहाल मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और अच्छी बात यह है कि अब भर्तियों को लेकर कार्य शुरू हो चुका है जैसे ही आचार संहिता हटी है और जल्द ही हमें नई जो, अब देखिए नोटिफिकेशन आने पर ही हमें थोड़ा सा ये होता है कि भर्ती आ चुकी है, लेकिन ये बातें भी थोड़ी हमें बता सकती है कि हाँ अब भर्ती आना शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरा जाए, यानी जितने भी अभी जो भर्तियां चल रही है जिनका अभी भी यानी जिनको ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिली है उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। यानी जो भी कार्य, जब भी अपने कोर्ट वगैरह में जो भी मामला चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका भी निस्तारण कर वो भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। साथ में रिक्त पदों की गणना की जाए। मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं। यहां पर देखिए गत सरकार में हुआ, सरकारों में भविष्य के साथ खिलवाड़, लास्ट 5 साल के अंदर जो भी भर्ती हुई है उनकी फिर से जांच होगी। जो भी फर्जी व्यक्ति या जो भी जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है उनको भी बाहर निकाला जाएगा। दूसरी बात, आगामी भर्तियों में पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाए। आगे वाली जो भी भर्ती आप देख रहे हैं काफी बड़े लेवल पर आजकल हर, जैसे नीट जैसे एग्जाम में भी इतने बड़े स्तर के ऊपर आप देख रहे हैं, पहले रीट गई थी अब नीट गई और बचते हैं सिर्फ वो लोग जो सिर्फ ये धांधलीबाजी करते हैं या फर्जी लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह दिला देते हैं। इनका कुछ नहीं होता, थोड़े दिन पर कानूनी कार्रवाई चलती है। आपने रीट में भी देखा होगा, एसआई के एग्जाम में देख लिया होगा, कई एग्जामों में आपने देखा है। राजस्थान में तो पिछले साल के अंदर, कई सालों के अंदर इतनी सारी भर्तियां जहां पर उनको भर्तियों को कभी रद्द किया गया, कभी भर्तियों में ज्वाइनिंग भी हो गई लोगों को और आज पता चल रहा है कि उनके अंदर इतने फर्जी लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उन पर पिछले 5 साल में राजस्थान में तो जो भी भर्तियां उनकी फिर से जांच की जाए। आगामी भर्तियों में पारदर्शिता, आने वाली भर्तियों में इस प्रकार से आजकल देख रहे हैं आप सीबीटी एग्जाम, सीबीटी कम आपका ओमआर वाला एग्जाम, यानी जितने भी अब अलग अलग जितने पद हैं उस पर कितने स्टूडेंट बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ऑनलाइन अगर नहीं हो सकते तो वहां पेपर आपको ऑनलाइन मिलेगा, बाकी ओमआर सीट मिलेगी। तो सीबीटी कम ओमआर वाला जो सिस्टम है, ठीक है। इसी प्रकार से आने वाले जो भी भर्ती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसमें एक दिक्कत जरूर आएगी। आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया काफी घातक साबित होगी। जैसे रीट 2021 पात्रता के एग्जाम में आपने देख लिया होगा कि अलग अलग शिफ्ट में कई एग्जाम आपने देखे, अलग अलग शिफ्ट में जहां भी होते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसके कारण नंबरों में आगे पीछे आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात, पेपर भी ऐसे बनाते हैं जिसमें क्वेश्चनों को डिलीट किया जाता है, फिर प्रश्नों में बोनस दिए जाते हैं और उसका भी कोई एक सही पैटर्न नहीं है। ये सब की सब चीज आपने लास्ट 3rd ग्रेड एग्जाम में देख लिया होगा कि कितना घातक साबित हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन आपने पात्रता में देखा, फिर आपने देखा कि पर्सन खुद बोर्ड के द्वारा, उनकी कमेटी के द्वारा यानी उनकी टीम के द्वारा ही पर्सन गलत बना दिए जाते हैं। फिर मामला खुद कोर्ट में जाता है, लंबा वहां तक खींचता है मामला और फिर पर्सनों को डिलीट करना, बोनस करना। अब यहां तक कि वो स्टूडेंट भी डरे हुए हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। मेरे पास उन स्टूडेंट के भी मैसेज आते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, अब फिर से सरकार ने कह दिया है कि लेवल 2 के पर्सनों को फिर से देखा जाएगा। तो क्या फिर से अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या हमारी ज्वाइनिंग पे कोई बात आएगी क्या? तो देखिए मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम चांस है कि जिनका नंबर आ चुका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन पे अब रिजल्ट आएगा तो उसमें ये हो सकता है कि कुछ अलग से शेडो पोस्ट क्रिएट कर नए लोगों को वहां पर मौका दिया जा सकता है। बाकी इस चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो काफी सारे मामले चल रहे हैं। नवनियुक्त कर्मियों को बढ़ाई जाए कार्य कुशलता, जिनकी भी नई ज्वाइनिंग हुई है उनसे संबंधित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नए रिक्त पद जितने भी अलग अलग विभाग में, जितने भी विभागों के जो भी यानी अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि जितने भी रिक्त पद है अलग अलग विभाग के अंदर उनको एकजुट कर सारा का सारा डाटा ऑनलाइन होना चाहिए ताकि इस चीज को लेकर क्लियर हो सके कि किस विभाग में कितनी रिक्त पद है, कितनी भर्तियां निकाली जा सकती है। तो जल्द से जल्द इस चीज को लेकर कार्य किया जाए।
और रही बात इस बैठक में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि देखिए इस चीज से ये क्लियर हो चुका है कि सरकार इस चीज को लेकर काफी एक्शन मोड में है, काफी एक्टिव है, और आप सभी को भी अब एक्टिव हो जाना चाहिए नई भर्तियों को लेकर। मैं जानता हूं अभी भी कई स्टूडेंट आएंगे कमेंट में गएंगे कि रोज रोज कह देते हो कि भर्ती आ रही है, पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं। देखिए जो न्यूज, जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा काम है आप तक वो पहुंचाना। इसमें जिनको जो पॉजिटिव लेते हैं, जिनको पढ़ना होता है, वो ये समझ जाएंगे कि नहीं अब सच में सरकार इस चीज को, अब आचार संहिता हट चुकी है, भर्ती आएगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आएगी, भर्ती आएगी। और लेकिन तैयारी करने में समय लगेगा। कुछ बड़ी भर्तियां हैं, सबसे पहले 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जैसे एग्जाम होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली इस साल जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ संभावना ही होती है, सरकार खुद नहीं कह सकती कि मैं इस महीने के अंदर नोटिफिकेशन देने वाले, क्योंकि पहले आपको पता है फिर से ये सारे जितने भी अपने रिक्त पद कितने हैं उनकी गणना होगी, उन पे वित्तीय स्वीकृति मिलती है, पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें समय लगता है। लेकिन अब अगर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है तो ये मान के चलिए अब बहुत जल्द आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। जिनको तैयारी करनी है वो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, और जिनको तैयारी नहीं करनी वो आज भी यही कमेंट करेंगे कि आप रोज रोज न्यूज देते हैं, भर्ती नहीं आ रही। तो देखिए हमारे हाथ में होता तो हम कब की सारी भर्तियां निकाल देते थे। हमारा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप इनको पॉजिटिव लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सके और अपने सिलेक्शन को और सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा साथियों, अगर आप जैसे कि एलडीसी का ही रिजल्ट आया था, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारा एक और प्रयास रहता है कि सही जानकारी देने के साथ साथ आपको सही कंटेंट भी पहुंचाएं। साइंस में लास्ट 3rd ग्रेड में आपने देखा 30 में से 30 क्वेश्चन आए थे, तो एलडीसी का लेकर काफी स्टूडेंट ने कहा सर एलडीसी के नोट्स की आवश्यकता है हमें। इसी प्रकार से कोई 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का मैटर हो, ठीक है, उसके अलावा आरबीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका एक जगह निचोड़, क्योंकि हमारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं। अब इतने कम समय में हमारे पास ये नहीं है कि हम सभी इतने सारी किताबों को पढ़े। 5 किताबें एनसीईआरटी की, फिर आरबीएससी की, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां तक कि अगर 12 तक पढ़ने बैठ जाए तो काफी ज्यादा मैटर हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ सकते। साइंस के 50 क्वेश्चन एलडीसी में आते हैं, और हम चाहते हैं कि अधिकतम जितने भी हमारे सिलेक्शन में सहयोग हो, 50 में से हमारा प्रयास तो यह है कि 50 में से 50 क्वेश्चन का ही मैटर आपको दे दे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इतना कम, उसको देखिए पूरा एक एनसीईआरटी, आरबीएससी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर उस सभी पर आधारित आपके लिए जो भी ऑथेंटिक यानी जो सही मैटर है, जो एनसीईआरटी आरबीएससी से ऑथेंटिक किताबों से लिया गया है, आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट हो सकता है। यानी बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं है कि जिसको आप मात्र 2 महीनों में पढ़ ना सको, और इतना कम भी नहीं है कि उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आए कि मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी मुझे लग रहा है कि साइंस के पर्सन सही नहीं होंगे। देखिए देखने में आपको साइंस के सिलेबस में ये लगेगा कि सिर्फ 10 ही टॉपिक है, लेकिन उनका डिटेल के साथ हमने जैसे नोट्स बनाए हैं उसमें लगभग ये मान के चलना 180 के आसपास पेज मिलेंगे आपको, लगभग 180 से 100 यानी मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। और पर पेज पर अगर आप देखोगे तो कोई ज्यादा मैटर नहीं लिखा, एक पेज पर आपको मुश्किल से बहुत ही कम मैटर मिलेगा, क्योंकि अपना ये नहीं कि इस साइड भी मैटर लिखा है, इस साइड भी मैटर लिखा है, ऐसा नहीं है। एक ही पेज पर काफी डायग्राम्स के माध्यम से जहां भी जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो समझाने के लिए आपके लिए जो सूटेबल हो सके, सारा कंटेंट है उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखा है। और आप एक बार डेमो पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की गई है, आप अपने एलडीसी या सीईटी जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करने वाले हैं, या 3rd ग्रेड रीड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के नोट्स, कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए, या आप चाहते हैं कि हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी अपनी इजी साइंस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आज ही अपने इजी साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, एक सही दिशा के अंदर तैयारी कर सकते हैं। काफी अच्छे नोट्स है, काफी अच्छी मेहनत की गई है, आपको सच में देखकर लगेगा कि हाँ इसको पढ़ने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जितना ज्यादा हो सके आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो बुक आती है उनसे ज्यादा क्वेश्चंस निकालें, ताकि आपको भी पता चले कि जो मैटर मैंने पढ़ा है वो कितना सफिशिएंट है। उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये मैटर पढ़ने के बाद मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है, जो भी नए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पढ़ रहा हूँ वो सभी अच्छे से सोल्व करवा रहा हूँ। तो साथियों 2 महीने बचे हैं, आप अपनी एलडीसी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं या रीड 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।